हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज आपको बता रहे हैं 10 क्लास विज्ञान का भौतिकी चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता ही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का बुक है, देखिए ये नोट्स है। नोट्स और प्रश्न 1, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये परिभाषा हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या आर का मान, आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या होता है, आर का मान दिया है 20 सेमी और फोकस दूरी कह रहा है तो ए बराबर सूत्र होता है r/2। देखिए सूत्र r बराबर 2f होता है वक्रता त्रिज्या। देखिए 102 बाटा में चल गया है। चलिए मान रख के निकाल देंगे, आ जाएगा आपका 10। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए 3 नंबर सवाल, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर, अवतल दर्पण। 4 नंबर प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। उत्तर, वाहनों में उत्तल दर्पण का पीछे के देखने के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि हम वाहन जो होता है गाड़ी में पीछा वाला गाड़ी को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक तो प्रश्न यहाँ से हो गया, लेकिन क्यों करते हैं तो देखिए, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा इसका कारण है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। चलिए दूसरा खंड 10.2 का आगे देखते हैं। प्रश्न 1 फिर से देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। देखिए इसका भी वक्रता त्रिज्या 32 है, ये बराबर r/2 से 16 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर, यदि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे किसी बीम की 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूरी पर है। देखिए बीम माइनस दूरी घटता है तो u बराबर हो जाएगा -10। आवर्धन m बराबर -3 दिया है। सूत्र होता है m बराबर -v/u। देखिए यहाँ से काट कर v का मान निकल दिया -30। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर है। चलिए देखते हैं आगे नंबर। प्रश्न 1 फिर से, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। बताइए क्यों। तो वायु से कोई आ रहा है प्रकाश किरण और जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या वो अभिलंब की ओर झुकेगी या लंबित दूर हटेगी, तो बताना है। उत्तर, प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल वायु की तुलना में संघन माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरणें विरल से संघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुकेगी। चलिए आगे देखिए दोस्तों। प्रकाश 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी। निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उत्तर दिया है इस सूत्र। देखिए ये बोर्ड पर बनेगा, ठीक है, इसको आगे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी आगे बताएंगे, बोर्ड पर बनने वाला सवाल है, इसको भी बोर्ड पर बताया जाएगा, बोर्ड पर भी बनेगा। ये भी बोर्ड पर बनने वाला सवाल है। यहाँ पे देखिए, किसी लेंस की एक डायरेक्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायरेक्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात 1d बराबर 1m-1 होती है। देखिए प्रश्न 2 बोर्ड पर का सवाल बनाने वाला है, बोर्ड पर बनेगा, ये भी बोर्ड पर बनेगा सवाल। चलिए दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ
लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी है उत्तर। 2 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर होगा उत्तर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए आगे देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। आगे देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ 15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा। आगे देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण या तो समतल या तो उत्तल। आगे देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस एक लेंस प्रयोग कर सकते हैं तथा 5 cm की फोकस दूरी वाला। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर बनाना वाला है। 8 नंबर भी बनेगा। 9 नंबर सवाल इसको बनाना है। ये सब आपको थ्योरी बनाया जाएगा, बोर्ड पर बताना पड़ेगा।